Good evening, students. Today we are studying in physics. Chapter number 11. Topic sound. Today we defined a speed of sound. यहाँ पर गौर करना है कि ये स्पीड ऑफ साउंड ओनली खाली स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ये वेव्स नहीं है अकेली। इसको कल हमने जब डिफ़ाइन किया था स्पीड ऑफ साउंड को, तो मैंने आपको बताया था ये सॉलिड में से गुजरेगी, ठीक, लिक्विड में से, गैसेस में से, ठीक। जब यहाँ से गुजरेगी तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, आपने इसके बारे में अब स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्पीड ऑफ साउंड की जो है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देन हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on a wave such as a compression or a rarefaction travel per unit of time। ओके, यहाँ पर अब मैं पूरी अच्छे से आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आए। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज द कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। जब हमने वेव्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ा था, तो हमने वेव्स की जब टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक तरह का रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों तरह के होते हैं। ये है सिंपल वेव्स, हमने बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स बनाई है जो कि ट्रांसवर्स वेव है। अगर इन्हीं के अंदर कुछ वेव्स जो हैं वो इस तरह इकट्ठी होना शुरू हो जाए बहुत सारी, फिर इकट्ठा होते होते अलग हो जाए, फिर इकट्ठी होना शुरू हो जाए, तो मैंने ये बताया था इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेशन, और इस तरह का जो फासला आता है उसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन, ठीक। अब हमने काउंट करना है कि ये चीज़ें हैं क्या, इन दोनों की मौजूदगी में साउंड की स्पीड को हम पॉइंट टू पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बनाया एक फार्मूला। उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें पता है कि स्पीड जो होती है, वैसे सिंपल स्पीड की बात कर रहे हैं तो उसका फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। ये फार्मूला किसका है? स्पीड का। इसमें अब साउंड की बात नहीं की जा रही, इसमें सिर्फ बात की जा रही है स्पीड की, कि स्पीड है तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वी, और डिस्टेंस हमारे पास जो होता है वो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पर जब हमने इसको डिस्टेंस का नाम दिया तो वेवलेंथ का जो साइन है वो है लैम्डा। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वेवलेंथ हमारे पास, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल है वो लैम्डा है, ये याद रखना है। तो डिस्टेंस जहाँ पे मेंटेन किया जाएगा वहाँ पे हम लैम्डा साइन लगाएंगे और डिवाइड करेंगे टाइम पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको मैं बता दूँ इन तमाम को, ये हमारे पास लैम्डा है, ये टाइम है, ये हमारे पास स्पीड है। जब हमने इनकी बात की तो आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास लैम्डा को, चूँकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नोटिस करने और समझने वाली बात ये है कि लैम्डा जब मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसे साइड पे कर सकते हैं, यहाँ पे 1/t लिखेंगे। और अगर पिछले चैप्टर का आपको फॉर्मूला याद है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। हम इस 1/t की रिप्लेस करेंगे f के साथ, यानी कि लैम्डा इज इक्वल, लैम्डा एंड f इकट्ठे हो जाएंगे, 1/t की जगह पर हम क्या लगाएंगे? f लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। आई होप आपको ये पूरी इक्वेशन विद एग्जांपल
समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो यू विल बी आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। और एक चीज़, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आती हैं देन ही आप इन फार्मूलाज को अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रांजैक्शन इनकी करनी कैसे है, किस चीज़ की जगह पर कौन सी चीज़ हमने पुट आउट कर देनी है, ये चीज़ें अगर छोटी छोटी समझ आ जाती है तो देन आप क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को, फार्मूलाज को जो है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हमारे जो भी हमारे क्वेश्चन में हमें डिमांड की गई है उसके हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा कि साउंड और स्पीड है क्या, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वेवलेंथ का जो सिंबल है वो क्या है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया गया और किस तरह 1/t की जगह पर हमने f पुट किया। तो फॉर्मूला जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का बना वो हुआ v = λf। तो अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।